दोस्तों, अभी चंद दिन पहले की बात है कि दुनिया ने एक ऐसा मंजर देखा जिसने सबको हिला कर रख दिया। वो सरजमीन जिसे हम मुकद्दस तरीन मानते हैं, वो शहर जिनकी गलियों में रहमतें बरसती हैं, यानी मक्का, मदीना, जद्दा और तबूक, वहां आसमान से पानी नहीं बल्कि जैसे कहर बरस रहा था। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी जहां सहरा समंदर का मंजर पेश कर रहे थे। वो जदीद तरीन गाड़ियां जो इंसान की टेक्नोलॉजी का शाहकार समझी जाती हैं, वो पानी के रेलों में ऐसे बह रही थीं जैसे कागज की कश्तियां हों। वो मजबूत पुल और वो बुलंदो बाला इमारतें जिन पर इंसान को बड़ा नाज था, कुदरत की एक मामूली सी करवट के सामने बेबस नजर आ रही थी। ये मंजर सिर्फ एक मौसमी तब्दीली नहीं था, ये सिर्फ बादलों का बरसना नहीं था, बल्कि अहले दिल और अहले नजर के लिए ये एक बहुत बड़ा इशारा था, एक दस्तक थी और शायद एक वार्निंग थी कि ए गाफिल इंसान, तेरी तरक्की, तेरी मशीनरी और तेरा ये गुरूर सिर्फ एक पल की मार है। जब मेरा रब कुन कहता है तो सब कुछ फयाकून हो जाता है। ये तबाही और ये तूफान हमें कुछ याद दिला रहे हैं, लेकिन इस शोर शराबे और जदीदियत की चमक दमक में हम वो आवाज़ नहीं सुन पा रहे जो हमारे ज़मीर की आवाज़ होनी चाहिए थी। मगर हैरत की बात यह है कि जहां बड़े बड़े उलमा और दानिश्वर खामोश हैं, वहीं हज़ारों मील दूर अफ्रीका के एक गरीब और पसमानदा समझे जाने वाले मुल्क बुर्किना फासो से एक नौजवान लीडर की आवाज़ उठती है। उसका नाम इब्राहीम तरावरे है। ये वो शख्स है जिसके पास ना अरबों जैसी दौलत है, ना तेल के कुएं और ना ही आसमान को छूती इमारतें, मगर इसके पास एक चीज़ है जो शायद आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत से हुक्मरानों के पास नहीं, और वो है ईमानी गैरत और बसीरत। ये नौजवान चीख चीख कर दुनिया को बता रहा है कि जिस तरक्की के पीछे तुम भाग रहे हो, ये तरक्की नहीं बल्कि तुम्हारी तबाही का सामान है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी टेक्नोलॉजी तुम्हें तुम्हारे रब से दूर कर दे, अगर तुम्हारा जदीद निज़ाम तुम्हारी फितरत को मस्ख कर दे, तो ऐसी तरक्की को आग लगा देनी चाहिए। आज की ये वीडियो सिर्फ बारिश के पानी या तूफान की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस जंग की जो आज अल्लाह के निज़ाम और इंसान की खुद साख्ता ख्वाहिशात के दरमियान लड़ी जा रही है। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस दास्तान को आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि जो बातें आज हम करेंगे वो शायद आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर कभी न मिले। अब जरा गौर कीजिए कि पिछले कुछ अरसे में सऊदी अरब में क्या तब्दीलियां आई हैं। हमने देखा कि वहां न्यूम सिटी के नाम पर एक ऐसा शहर बसाने की तैयारी हो रही है जिसे मुस्तकबिल का शहर कहा जा रहा है। वहां मसनूई चांद बनाए जा रहे हैं, वहां रोबोट्स को शहरियत दी जा रही है और वहां ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी लाई जा रही है जिसका मकसद इंसान को खुदा बनाना है। लेकिन अफसोस का मकाम यह है कि जिस सरजमीन को अल्लाह ने सादगी और बंदगी का मरकज़ बनाया था, आज वहां मगरिब की अंधी तकलीद की जा रही है। अभी हाल ही में जो खबरें और मनाजिर सामने आए हैं, वो किसी भी गैरतमंद मुसलमान का कलेजा चीर देने के लिए काफ़ी हैं। रियाज सीजन और दीगर मेलों के नाम पर वहां वो सब कुछ हो रहा है जिसका तसव्वुर भी इस पाक ज़मीन पर नहीं किया जा सकता था। वहां मौसीकी के ऐसे तूफान बर्पा किए गए जहां मर्द और औरतें एक साथ थरकते नजर आए। वहां फैशन शोज के नाम पर बेपर्दगी को आम किया गया और हद तो ये हो गई कि काबा जैसी शबीह बनाकर इसके गिर्द तवाफ के अंदाज में परफॉर्मेंस दी गई। जरा सोचिए, जिस काबे की ताजीम के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी जानें देने को तैयार रहते हैं, उसी के मॉडल को तमाशे का हिस्सा बना दिया जाए तो क्या अल्लाह की गैरत जोश में नहीं आएगी? तलवारें जो कभी इस्लाम के दिफा और अल्लाह के कलमे की सरबुलंदी की अलामत थीं, उन्हें नाच गाने और तफरीह का सामान बना दिया गया। क्या ये अल्लाह के शायर का मजाक उड़ाना नहीं है? और फिर ये मसनूई जहानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फितना। आपने सुना होगा कि अब वहां ऐसे रोबोट्स और एआई डॉल्स मुतारिफ करवाई जा रही हैं जो इंसानों की जगह ले सकें। कहा जा रहा है कि ये तन्हाई का हल है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी रिश्तों का कत्ल है। अल्लाह ने इंसान को जोड़े की शक्ल में पैदा किया और ख़ानदान को मुआशरे की बुनियाद रखा, लेकिन आज ये दज्जाली तहजीब चाहती है कि इंसान मिट्टी के इंसानों से दूर हो जाए और प्लास्टिक और लोहे की मशीनों में सुकून तलाश करे। इब्राहीम तरावरे इसी बात पर रोता है और वार्निंग देता है कि जब तुम अल्लाह के बनाए हुए फितरी निज़ाम में बिगाड़ पैदा करोगे, जब तुम रिश्तों की जगह मशीनों को दोगे, तो याद रखना, फसाद सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान से भी फैसले उतरेंगे। ये जो जिनसी गुड़ियां और रोबोटिक पार्टनर्स का तस्वुर दिया जा रहा है, ये दरअसल इंसान को हैवान से भी बदतर बनाने की साजिश है। जब इंसान अपने जज्बात और एहसासात एक बेजान मशीन के हवाले कर देगा तो इसके अंदर की इंसानियत मर जाएगी, और जब इंसानियत मर जाए तो फिर अल्लाह की रहमतें नहीं, अल्लाह के अजाब नाजिल हुआ करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो तरक्की है, हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या तरक्की का मतलब ये है कि हम अपनी इक़दार बेच दें? क्या तरक्की का मतलब ये है कि हम हया को खैर बात कह दें?
देखो आज जद्दा और मदीना के नवाही इलाकों में क्या हुआ। वही सड़कें जो कल तक चमक रही थीं वो दरिया बन गईं। लोग अपनी जानें बचाने के लिए छतों पर चढ़ गए। ये मंजर हमें चीख चीख कर बता रहा है कि ए इंसान, तू जितनी भी मजबूत इमारतें बना ले, तू जितने भी जदीद ड्रेनेज सिस्टम लगा ले, जब अल्लाह का हुक्म आता है तो तेरी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। ये तूफान दरअसल कुदरत का एक तमांचा है उस सोच पर जो समझती है कि हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। हम बारिश को भी अपनी मर्जी से बरसा सकते हैं और मौसमों को भी अपनी मर्जी से चला सकते हैं, लेकिन वो मालिक बताता है कि कंट्रोल सिर्फ मेरे पास है। जब तुम मेरी हुदूद को तोड़ोगे, जब तुम मेरे घर के तकद्दुस को पामाल करोगे, तो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम कितने बेबस हो। ये बात बड़ी तल्ख है मगर करनी पड़ेगी कि आज हम देख रहे हैं कि वो ज़मीन जहाँ कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती थीं, वहाँ अब कॉन्सर्ट्स का शोर है। जहाँ लोग गुनाहों से माफ़ी मांगने आते थे, वहाँ अब गुनाहों की दावत आम है। अल्लाह ताला कुरान में साफ फरमाता है कि जो लोग ये पसंद करते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई फैले, उनके लिए दुनिया और आखिरत में दर्दनाक अजाब है। ये अल्लाह का वादा है और अल्लाह का वादा कभी झूठा नहीं होता। तो क्या हम ये समझ लें कि ये सैलाब, ये तूफ़ान और ये कुदरती आफात इसी अजाब की एक हल्की सी झलक हैं? क्या ये हमें जगाने के लिए एक हल्का सा कोड़ा नहीं है? याद रखें कि कौमें जब तबाह होती हैं तो एकदम से नहीं होती। पहले उनकी अखलाकियात तबाह होती हैं, पहले उनकी गैरत मरती है, पहले उनके अंदर से हया का जनाजा निकलता है, और जब वो रूहानी तौर पर खोखली हो जाती हैं तो फिर अल्लाह का अजाब ज़ाहिरी शक्ल में आ जाता है, कभी ज़लज़ले की सूरत में और कभी सैलाब की सूरत में। इब्राहिम तरावरे जैसे लीडर्स की बात इसलिए दिल को लगती है क्योंकि वो गुलामी की जंजीरें तोड़ने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हम गरीब सही, हमारे पास टेक्नोलॉजी ना सही, लेकिन हम अपना ईमान और अपनी सकाफत नहीं बेचेंगे। वो मगरिब की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कि तुम्हारी ये फहाशी वाली तरक्की हमें नहीं चाहिए। हमें वो तरक्की चाहिए जो हमारे रब को राज़ी करे, जो हमारे ख़ानदानों को जोड़े रखे, ना कि वो टेक्नोलॉजी जो इंसान को तन्हा कर दे। आज उम्मत मुस्लिमा को इसी सोच की ज़रूरत है। हमें ये समझना होगा कि सऊदी अरब सिर्फ एक मुल्क नहीं है, वो हमारी रूहानी पनाहगाह है। हमें तकलीफ़ होती है जब हम देखते हैं कि जिस शहर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है, उसके करीब ही नाच गाने की महफिलें सजाई जा रही हैं। ये हमारी मोहब्बत है, हमारी अक़ीदत है जो हमें ये बोलने पर मजबूर करती है। ये कोई नफ़रत नहीं, बल्कि ये एक डर है कि कहीं हम अल्लाह की पकड़ में ना आ जाएं। मगर मेरे भाइयों, जब अल्लाह का फैसला आता है तो रडार काम करना छोड़ देते हैं और जदीद तरीन मशीनें कबाड़ का ढेर बन जाती हैं। ये हालिया बारिशें हमें यही सबक देने आई थीं कि अपनी औकात मत भूलो। तुम बंदे हो, बंदे बनकर रहो, खुदा बनने की कोशिश मत करो। आइए मिलकर अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि या अल्लाह, इस मुक़द्दस सरज़मीन की हिफाजत फरमा, इसे हर किस्म के ज़ाहिरी और बातनी फितनों से पाक रख। हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमा कि वो तरक्की के नाम पर तेरी हुदूद को ना तोड़ें, और हमें वो बसीरत अता कर कि हम खैर और शर में फ़र्क कर सकें। या अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल ना कर जो तेरी निशानियां देखकर भी अंधे बने रहते हैं, बल्कि हमें उन लोगों में से बना जो इबरत पकड़ते हैं और तेरे सामने झुक जाते हैं। बेशक असल कामयाबी ऊंची इमारतों में नहीं, बल्कि सजदे में झुकी हुई पेशानी में है। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।